अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक इजिली पहुंच जाए। क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि इफ ए इज इक्वल टू माइनस, यानी कि एक आपके पास कुछ बुक्स में ये जो है ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सीधी लाइंस है। ठीक है, अगर उसको हम मैट्रिक्स में लिखें तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, -2 -3 4 एंड 5। वो कह रहे हैं कि इसका क्या फाइंड करो, इनवर्स फाइंड करो, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। उसके बाद क्या फाइंड करो कि ए को मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ, या फिर पहले मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को ए के मतलब पहले रखें और फिर ए की वैल्यू रखें, तो वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, यानी कि दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा स्टेप वाइज करते हैं। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है, दो की। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हमें एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट भी उसी मैट्रिक्स का, ये नहीं है कि सिर्फ ए यूज होगा। अगर ए है तो ए का, बी है तो बी का, सी है तो सी का। देखते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू -2 -3 4 एंड 5। सबसे पहले इसका बेटा हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 -3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट बेटा कैसे फाइंड करते हैं, ए डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करनी है। -2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 2 5 कितना होता है बेटा 10, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका आंसर बेटा कितना आ जाएगा 2, जो कि नॉट इज इक्वल टू है 0 के। अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है तो मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सॉरी नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर होगा तो मतलब इसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी जे। ए की बेटा वैल्यू कितनी है, -2 -3 4 एंड 5। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट इसका बेटा क्या होता है, इन दोनों की जगह रिप्लेस करनी होती है हमने और इन दोनों के साइन। तो ये बेटा आ जाएगा 5 3, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा -2। तो ये बेटा आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बेटा हमारे पास कितना आया है, 5 3 -2 -4 एंड -2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है बेटा 2। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 बाई क्या आ जाएगा 2, 3 बाई कितना आ जाएगा 2, -4 बाई क्या आ जाएगा 2, -2 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर एक रियल नंबर एक पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, तो मतलब डिवाइड कर रहा है, तो आपने क्या करना है, हर एक एंट्री पे उसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो डिवाइड हो नहीं सकता कंप्लीटली, ये भी नहीं हो सकता, ये हमारे पास 2 2 1 जार 2 2 जार, और ये पूरा कैंसल -1। ठीक है बेटा, अब हमने क्या फाइंड, हमने पहला तो इसका फाइंड कर लिया ए इनवर्स। ठीक है, नाउ ए इनवर्स, तो बेटा ए की पहले वैल्यू लिखते हैं -2 -3 4 एंड 5। उसके बाद चूंकि ए इनवर्स है उसकी अभी हमने वैल्यू निकाली है 5/2 3/2 -2 -1। तो मल्टीप्लाई बेटा हमने सीखा हुआ है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री -2, कॉलम की फर्स्ट एंट्री 5/2 प्लस सेकेंड एंट्री रो की और सेकेंड एंट्री कॉलम की। ठीक है बेटा, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 के साथ प्लस -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। सेम इसी तरह अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम यानी कि 5/2 के साथ प्लस 5 किसके साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। सिमिलरली 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम स्टार्ट किया ना तो 3/2 प्लस 5 किससे होगा बेटा -1 के साथ। मल्टीप्लीकेशन मैंने डीपली आपको समझाया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। उसके बाद बेटा है आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसल, -1 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा -5 प्लस ये माइनस माइनस प्लस क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 2 6, ये 2 से कैंसल, यहां पे आ गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस यहां पे क्या आ गया 3, 2 1 2 2 5 2 कितना हुआ 10 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, 2 1 2 2 3 2 कितना हुआ बेटा 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 5। उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पे बेटा कितना आ गया आंसर 1, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 0, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 0, ये सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 1, जो कि हमारे पास क्या है आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे ए इनवर्स ए निकालेंगे। ए इनवर्स अब हमने क्या लिया है जी 5/2 निकाला हुआ है 3/2, उसके बाद -2 -1 एंड ए की बेटा वैल्यू हमारे पास है -2 -3 4 एंड 5। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 5/2 बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके साथ -2 के साथ, सेकेंड एंट्री के साथ यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5/2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा -3 के साथ प्लस 3/2 किससे हो जाएगा 5 के साथ। उसके बाद बेटा सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री यानी कि -2 के साथ प्लस -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, -2 अब किसके साथ होगा मल्टीप्लाई बेटा -3 के साथ प्लस -1 किससे होगा बेटा 5 के साथ। ठीक है, उसके बाद ये यहां पे क्लोज करते हैं ब्रैकेट, ए इनवर्स पहले है इज इक्वल टू, अब ये इसे कैंसल 1 5 -5 2 2 4 प्लस 6 आ गया, ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये -15 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2, ये प्लस 15 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, यहां पे आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 4, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 5। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया 1, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 0, इसको कैंसिल करेंगे तो 0, ये आंसर हमारे पास 1, जो कि हमारे पास क्या है आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया बेटा ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।